अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सर जी अंसारी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान लाइन। नाज़रीन, आज के जो हमारे मेहमान हैं तैमूर डार साहब, जो जिनका तल्लक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तैमूर खालिद डार साहब, जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी गुजरांवाला हैं। तो आइन के साथ बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब तैमूर खालिद डार साहब, जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी सिटी गुजरांवाला पाकिस्तान पीपल पार्टी हैं। आइन के साथ बात करते हैं कि इन्होंने सियासत कैसे ज्वाइन की और इनको सियासत में क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इन्होंने सियासत से क्या सीखा। तो आए बात करते हैं तैमूर डार साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। डार साहब, क्या हाल है? जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी। तैमूर साहब, आपने सियासत का आगाज़ कब किया? जी, सियासत का आगाज़ विरासत में मिला है हमें। मेरे डैडी खालिद इस्लाम डार साहब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब अवामी जमहूरी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनाई, माशाल्लाह उसी वक्त से वो भुट्टो साहब के साथी हैं, उनके साथ जदोजहद कर रहे हैं। और हमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब मैंने आँख खोली तो अपने घर में माहौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का देखा, भुट्टोइज़म का एक माहौल देखा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं बाय बर्थ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियाला हूँ और भुट्टोइज़म पर चलने वाले हैं, इंशाल्लाह ताला चलेंगे। डॉक्टर साहब, आपको सियासत विरासत में मिली है, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है इसको आपने ज्वाइन किया, आपको इसमें क्या चीज़ नज़र आई? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे खून में थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जब से मैंने आंख संभाली, होश संभाली, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मैंने देखा। लेकिन आपका अगर ये सवाल है कि मैंने क्या देखा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो इसके लिए सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा पाकिस्तान में कोई सियासी जमात ऐसी नहीं है जिसका कोई मंशूर हो, जिसका कोई अवामी, जिसका कोई विज़न हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है पाकिस्तान की जिसका एक मंशूर है, जिसका एक मिशन है। उसका मिशन यही है कि पाकिस्तान की गरीब आवाम को किस तरह पिसे हुए तबके को एम्पावर करना है, पाकिस्तान को किस तरह ऊंचा लेके जाना है। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इसी फ़लसफ़े से मुतासर होकर फिर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस तरह चलता चला गया, उसकी जद्दोजहद में शामिल होता गया कि आज आपके सामने हूँ। इंशाल्लाह हमारा जब तक सांसें हैं, हमारा जब तक दम है, इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ और भुट्टोइज़म के साथ हम इसी तरह काम करते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इस मुल्क की और इस गरीब कौम की किस्मत जगाएगी। डार साहब, ये जो पीपल पार्टी है इसका मंशूर है, लेकिन मंशूर तो हर पार्टी का होता है। नहीं जी, मैंने जैसे आपको कहा ना, मंशूर उनके जो है ना वो अपने ज़ाती मंशूर हैं, अपनी जेबें भरने के मंशूर हैं, अपनी शुगर मिलें हैं, अपने ज़मीनों के और अपने आप को डिफेंड करने के या अपने आप को तरक्की देने के मंशूर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसका मंशूर गरीब अवाम की फ़लाह है, जिसका मंशूर पाकिस्तान की तरक्की है, जिसका मंशूर पाकिस्तान को आलम अक़वाम में बुलंद करना है, जिसका मंशूर पाकिस्तान को आलम इस्लाम का किला बनाना है। और यही सारे मंशूर हैं जो हमें चाहिए, पाकिस्तान को चाहिए। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है हकीकी जमहूरी और अवामी जमहूरी मंशूर। डार साहब, आपने कहा कि दूसरी पार्टियों का मंशूर है कि इन्होंने अपनी जेबें भरनी, तो जेबें तो हर सियासतदान भरता है। नहीं, जेबें भरने से मुराद ये है ना कि अगर आप मुवाजना करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ, जो अपने आप को मुस्लिम लीग कहती है, तो आप देखें कि उनका जब भी वो इक़्तिदार में आए उनकी मिलें ही बड़ी हैं। उनके लीडरों ने जो किया पाकिस्तान के साथ, सिवाय एक मोटरवे का नारा वो लगाते हैं। और मोटरवे जैसे बनी, वो सबको पता है, मोटरवे पाकिस्तान को, इन मोटरवे की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान को ज़रूरत ये थी कि पाकिस्तान में जो अवाम है उसकी बुनियादी ज़रूरियात जो हैं उनका ख्याल किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब भी इक़्तिदार में आती है वो गरीब आवाम की बात करती है, वो किसी सरमायादार की बात नहीं करती। आप थ्रू आउट देख लें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने गरीबों का सोचा, गरीबों के लिए मनसूबे बनाए। वो जितने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मनसूबे हैं गरीबों के लिए हैं, कोई भी सरमायादार के लिए मनसूबा नहीं लगाया। जो ज़रदारी की हुकूमत आई थी लास्ट ईयर, तो ज़रदारी की हुकूमत में सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड महंगाई रही है इस हुकूमत को छोड़ के, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे?
जी, आसफ़ अली ज़रदारी साहब की हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही थी, और जिन हालात में वो हुकूमत हमको मिली वो किसी को किसी के वो ये नहीं है कि किसी को पता नहीं वो किन हालात में मिली थी। हमारी अजीम कायद, पाकिस्तान की अजीम लीडर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया था, और इसे कतई नज़र के वो कुछ साजिश थी या क्या था वो इंशाअल्लाह ताला फाइंड आउट होगा। और इन हालात में जब हमारी एक अजीम लीडर को शहीद कर दिया गया और मुल्क जो था वो तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ था, मुल्क के हालात जो थे वो सब जानते थे, दहशत गर्दी उस वक़्त अरूज पे थी साबका हुकूमत की खिलाफ गलत पॉलिसियों की वजह से, और उन हालात में हुकूमत संभाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और महंगाई जो है अगर वो महंगाई की थी तो उसी तरह हमने गरीब आवाम की या जो मेहनत तबका था उसकी तनख्वाहें भी उसी तरह बढ़ाई थी, उनको फ़वाइद भी उसी तरह दिए। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो उस दौर में बड़ा कामयाबी से चला। उसके अलावा हमने और से बड़े अवामी मनसूबे दिए। अगर थोड़ी सी महंगाई उस दौर में बढ़ी थी लेकिन हमने आवाम को भी उसी तरह कॉम्पनसेट किया था। जी, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत जिस हालात में मैं कर रहा हूँ ये मुश्किल बात है, इसमें जो पीटीआई की हुकूमत है और जो पीपल पार्टी की हुकूमत है इसमें ये फ़र्क क्या है? जी, इमरान खान साहब, पहली तो बात मेरा तो यही इतलाफ़ है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसको मैं जमहूरी हुकूमत नहीं कहूँगा, ना ही इमरान खान साहब की जो पार्टी है वो किसी सियासी पार्टी में आती है। मेरा अपना नज़रिया है और मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक लोग मेरे इस ख्याल से इत्तफ़ाक़ भी करते हैं। इमरान खान साहब की पार्टी जिस तरह इसके साथ इंजीनियरिंग की गई, कुछ नादीदा क़ुव्वतें जिनको इस्टेब्लिशमेंट का नाम दिया जाता है, जिस तरह उन्होंने दूसरी जमातों को और ज़्यादातर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही मुतासर हुई उससे, जिस तरह उन्होंने हमारे मेंबरान को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे उनको तोड़ा, उनको डराया धमकाया और उनको इमरान खान साहब की पार्टी में शामिल कराया, और इसी तरह दूसरी पार्टियों में से भी बंदे उसमें शामिल कराए। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इमरान खान साहब की अपनी पार्टी है, वो तो मजमुआ है तमाम जमातों के ठुकराए हुए मुस्तरदशुदा लोटे सियासतदानों का, और अगर उसको सियासी पार्टी कहता है तो फिर वो उसका अपना कसूर हो सकता है। मेरा ख्याल वो सियासी पार्टी नहीं है। जी डॉक्टर साहब, आप कह रहे थे कि आपको पता है कि जरदारी की हुकूमत में पीपल पार्टी को शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा, तो क्या आप समझते हैं कि जरदारी के होते हुए ये पीपल पार्टी दोबारा से ग्रोथ कर सकती है, स्टैंड हो सकती है? जी, पहले तो मुझे अब ये बताएं कि कौन सी नाकामी का सामना करना पड़ा जरदारी साहब को? महंगाई हुई है जरदारी की हुकूमत में जी, तो ये और क्या चीज़ है? जी, महंगाई जो है वो हर हुकूमत जब आती है वो उसको नए मसाइल होते हैं, चैलेंज का सामना होता है। मैंने आपको बताया कि दहशत गर्दी उस वक्त अरूज पे थी, हमें उस वक्त दहशत गर्दी का बड़ा सीरियस थ्रेट थे, पाकिस्तानी कौम बड़ा बर्दाश्त कर रही थी, रोज़ बम धमाके हो रहे थे, और हमने स्वात ऑपरेशन जो किया था वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में ही हुआ था। तो इस तरह के हालात में थोड़ी सी महंगाई अगर हुई थी तो मैं कह रहा हूँ कि वो हमने अवाम को उसी तरह तनख्वाहें भी बढ़ाई थी, 100% बढ़ी थी तनख्वाहें उस दौर में, और अवाम को भी कॉम्पनसेट किया था। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा था जिससे आज भी लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और एक अवामी प्रोग्राम हम उसके तहत चला रहे थे। अब मुझे नहीं पता आप किस महंगाई की बात कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल माइनर सा हालात के वाक़यात के मुताबिक। हाँ, भी यही कह रहा है कि मुझे नहीं पता चला महंगाई कहाँ हो रही है, क्योंकि उसके शायद अंदाजे में नहीं है। ऐसे शायद आप कह रहे हैं कि महंगाई पता नहीं कहाँ हुई है। नहीं, गरीब आवाम मर रही थी उस वक्त भी? नहीं, उस वक्त कोई गरीब आवाम नहीं मर रही थी। हाँ, रिकॉर्ड है भाई। कोई रिकॉर्ड नहीं जी, ये सब कुछ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो खिलाफ क़ुव्वतें हैं उनके प्रोपेगेंडे हैं। असल में हम इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ हमारा किसी तरह भी कंपैरिजन नहीं बनता। एक तो मैं बता चुका कि वो सियासी पार्टी नहीं है, तमाम कुछ सियासी पार्टियों के मुस्तरदशुदा लोटे सियासतदानों का एक इकट्ठ है, एक मजमूआ है, उसको सियासी पार्टी आप कहते हैं। हमारे ख्याल में कि वो सियासी पार्टी नहीं है, और उसके साथ हमारा कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि इमरान खान साहब को जो चला रहा है उसके पीछे जो क़ुव्वतें हैं वो भी सारे लोग जानते हैं। इमरान खान साहब तो एक मोहरा हैं, एक कठपुतली हैं, और इसको मैं सहट नहीं करता हूँ कि वो सियासी पार्टी है।
और उसके साथ कंपैरिजन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल नहीं बनता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख एक कुर्बानियों पे मबनी तारीख है। हमारे लीडरों ने कुर्बानियाँ दी, हमारे वर्करों ने कुर्बानियाँ दी, हमने जेलें काटी, हमने कोड़े खाए, आमरीतों के मुकाबले किए। इन बेचारों ने 2 दिन भी जेल नहीं काटी। तो अभी इनको आप सियासी पार्टी ना कहीं बराए मेहरबानी। सीखने की ज़रूरत है। ये सीखने की ज़रूरत भी उनको होती है जो सीखने के काबिल हो। ये तो उस काबिल भी नहीं है कि सियासत सीख। जी डॉक्टर साहब, ये जो सियासी पार्टियों ने मिलकर पीडीएम बनाई थी, इसका मुस्तकबिल आपके जहन में क्या है? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की खालिक जमात थी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का यह विज़न था कि अगर हम तमाम जमातें मिलके एक प्लेटफार्म पर कोशिश करें, जद्दोजहद करें, तो ये सिलेक्टेड हुकूमत जो है इसको हम घर भेज देंगे। और हम नेक नीति से पीडीएम हमने उसको लॉन्च किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये उनका जो विज़न था उसके मुताबिक। लेकिन बदकिस्मती समझें और या इसको कुछ साजिश भी कहेंगे कि पीडीएम जो है वो हम उसमें ज़्यादा देर नहीं चल सके। उसके मुहर्रकात बहुत काफ़ी ज़्यादा मुहर्रकात थे। एक तो ये था कि कुछ जमातें नहीं चाहती थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ फ़ैसले इतने पॉपुलर हुए, जैसे ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला था, जिस तरह सैंड के इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला था। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इनको अपने जो मशवरे थे वो दे रहे थे। ये उन पे नहीं चलना चाहते थे। ये अपने कुछ जमातें अपने ज़ाती मफादात लेना चाहती थी पीटीएम के ज़रिए। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो नहीं चाहते थे कि इसी को पीडीएम के प्लेटफार्म को किसी की ज़ाती मफादात का हिस्सा बना दिया जाए। यहीं पे आकर कुछ इख्तलाफात हुए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भी न्याजी सिलेक्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रही है। और पीडीएम जो है वो अपने लाइन पर कर रही है। अब वो किस लाइन पे जाएंगे अपने ज़ाती मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने। इसका मुस्तकबिल क्या देगा? कि पीडीएम का मुस्तकबिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वाबस्ता था। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ मिलकर जदोजहद करती तो आज आप यकीन से मैं कह सकता हूँ कि ये सिलेक्टेड हुकूमत आज अपनी इन अवानों में नहीं बैठी होती। और इसका मुस्तकबिल अब वो जाने पीडीएम वाले। आपके कहने का मकसद है आप ये कामयाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपको भी पता है कि पीपल पार्टी के जो कारकुन हैं वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, यूँ कह लें कि बदहाली का शिकार है। तो आप इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं गुजरांवाला में, तो आप इसको कैसे सोचते हैं कि एक दफ़ा फिर से कामयाब हो? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर जो है बिलाशुबा वो कुछ मायूस थे, कुछ थके हुए थे, कुछ नाराज़ थे। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस बात का एहसास है उनको पूरा। और उनकी पहली प्रायोरिटी ये है कि अपने हमारे जो नाराज़ जाले हैं उनको मनाकर दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा बनाया जाए, ताकि हमारी जो जदोजहद है उसमें एक क़ुव्वत आ सके। और किसी भी पार्टी का असासा सरमाया होते हैं उसके कारकुन, और हमारे कारकुन माशाल्लाह से इनका मुकाबला किसी सियासी जमात के कारकुन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे कारकुनों ने साबित कर दी है अपनी साबित कदमी से, अपनी हिम्मत से, कि वही जो हैं पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद जो पाकिस्तान पीपल पार्टी कर रही है उसको रूज पर लेकर जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसी के सिलसिले में गुजरांवाला की अगर आप बात करें तो जब से अब नई तंजीम बनी है माशाल्लाह, तो उसकी हमारी कोशिश यही है कि हमारे जो नाराज़ जाले हैं उनके घर घर जाएं, उनको घर घर जाके मना रहे हैं, उनको अपने साथ पार्टी में शामिल कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो तमाम जाले जो रूठ गए थे, नाराज़ थे, वो हमारे साथ आ गए हैं। इंशाल्लाह ताला हम मिल कर जदोजहद करेंगे। और जो कारकुन पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं उनके बारे में क्या कहें? जी, जो पार्टियां हमारी पार्टी को छोड़ कर दूसरी पार्टियों को ज्वाइन कर चुके हैं, इंशाल्लाह ताला उनको जल्द एहसास हो जाएगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। क्या आप उनको मनाने नहीं जा रहे? नहीं, मनाने इंशाल्लाह ताला जब देखेंगे, टाइम आएगा तो देखेंगे। फ़िलहाल तो उनको करने दे जो कर रहे हैं, इंशाल्लाह तो उनको जब गलती का एहसास होएगा तो फिर सोचेंगे इस बात। जी डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो साहब इस वक्त पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं?
जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ पाकिस्तान को जो ये मुश्किल हालात में फंस चुका है उसको निकालने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं और सियासी सतह पर उनकी कोशिशें वो सबके सामने हैं। पीडीएम का बनाना भी उसी कोशिशों का हिस्सा था कि इस नाअहल सिलेक्टेड हुकूमत को घर भेजा जाए, लेकिन उसमें कुछ मामलात ख़राबी की तरफ गए जो मैं आपको वजूह बता चुका हूँ। और बिलावल भुट्टो साहब जहाँ तक पार्टी का तल्लक है, हम मानते हैं कि हमारा कारकुन नाराज़ हुआ, उसको सेटबैक पहुंचा। हमारा आपको बता चुका, ये भी पता है कि हमारी लीडर शहीद हो गई थी। उसके बाद हमारे पास कोई स्पाई का लीडर नहीं था, तो बिलावल भुट्टो साहब अब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बने हैं, तो उनका फोकस ज़्यादा यही है कि अपने जियाले कारकुनों को जो किसी से वजह से नाराज़ हो गए थे, ये अपने घरों में बैठ के थे खामोश होकर, उनको वापस मना के पाकिस्तान पीपल पार्टी की ताकत का हिस्सा बनाया जाए। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आप चंद महीनों हफ्तों में देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक भरपूर क़ुव्वत बनकर उभरेगी और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आने वाला वक्त जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है और इंशाअल्लाह ताला वज़ीर-ए-आज़म उसमें जियाला बैठेगा। जी डॉक्टर साहब, आप इस मौजूदा हुकूमत को किस हद तक कामयाब समझते हैं? जी आपका सवाल बड़ा, मैं इस पे लाफ्टर ही कर सकता हूँ, हंसी आती है। कामयाब किस हद तक है, ये पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो रो रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान का गरीब चीखे मार रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान का गरीब खुदकुशियाँ कर रहा है, जो इस वक्त पाकिस्तान का मेहनत कश जो है जिस करब से जिस तकलीफ़ से गुज़र रहा है, अगर इस सारी सिचुएशन को ये लोग ये सिलेक्टेड हुकूमत वाले अपनी कामयाबी समझते हैं तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता है। और इसकी आपके सवाल जो है वो मैं उसको बिल्कुल इनवैलिड समझता हूँ कि कामयाब ये बिल्कुल नाकाम है, बिल्कुल नाकाम है और बिल्कुल नाकाम है। उनके ख्याल से तो उन्होंने इंडिया का जो रिकॉर्ड पौधे लगा के रिकॉर्ड बनाया है तो यही उनके लिए बड़ी कामयाबी है। जी अल्लाह करे कि ये पौधे लगाने से अगर किसी मुल्क को कौम की तरक्की होती हो, किसी गरीब के घर का चूल्हा जलता हो, किसी मरते हुए के मुंह में दवाई डलती हो, तो अल्लाह करे कि ये पौधे जो हैं सारे मुल्क सारी दुनिया लगा कर ऐसे कामयाबियाँ अपनियाँ समेट ले। ये पौधे लगाने से गरीब के मुंह में लुकमा नहीं जाता, ये पौधे लगाने से कौमें तरक्की नहीं करती, ये पौधे लगाने से गरीब के घर का चूल्हा नहीं जलता, ये पौधे लगाने से किसी के घर किसी के माँ बाप बहन भाई जो बीमार हैं, जिस वक्त कसम पुसी के हाल में एड़ियाँ रगड़ रहे हैं, उनको दवाइयाँ नहीं मिलती। तो मेरी तो बस यही है कि जितनी जल्दी हो सके हम इस सिलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे और इनके पौधे इनके घर पहुँचा के आएंगे, उधर लगा के आएंगे, ताकि इनको बताएंगे कि इससे बिजली बनाओ, इसी से रोटी खाओ, इसी पौधों से पेट्रोल लो, इसी पौधों से अपने ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करो। जी डॉक्टर साहब, आप नवाज शरीफ की हुकूमत को किस हद तक कामयाब समझते हैं? जी नवाज शरीफ साहब जिस तरह उनका माजी रहा, जिस तरह उनकी कुर्बतें रहीं इस्टेब्लिशमेंट से, जिस तरह उनकी कुर्बतें रहीं फ़ौज के साथ, उसे सब जानते हैं, मैं दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं। तो उनकी कामयाबी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये मोटरवे जिसका वो वेला उठाते हैं कि हमने मोटरवे बना दी। मोटरवे जो थी पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी। पाकिस्तान को साफ़ पानी चाहिए, पाकिस्तान को सेहत की सहूलतें चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को रोटी चाहिए, पाकिस्तान की अवाम को बिजली चाहिए। ये चीज़ें थी पाकिस्तानी कौम को देने वाली। और अगर आप अपनी कौम का पैसा ये बुनियादी ज़रूरियात से उठा के मोटरवे पे लगाएंगे तो मैं इसको बेवकूफ़ी समझूंगा। और सिर्फ़ अपना एक नाम बनाने के लिए, अपने नाम को सिर्फ़ अपने मशहूरी कैश करने के लिए उनके प्रोजेक्ट थे। और गरीब अवाम का कोई मंसूबा नहीं है। कोई एक मंसूबा बता दें अगर नवाज शरीफ गवर्नमेंट में लगा हो। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुआजना इन पार्टियों से करना बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह सूरज को चाँद दिखाने के मुतरदफ़ है। डॉक्टर साहब, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की हुकूमत में अवाम खुश नहीं थी? जी अवाम खुश थी, सिर्फ़ उनके अपने MP MNA खुश थे, उनके बुज़रा खुश थे, उनके अपने ख़ानदान वाले खुश थे।
अवाम का जो हाल था वो सबके सामने था। यहाँ वो खुश थे जो इनके आसपास होते हैं जब ये आते हैं मियाँ बरादरान। और बाकी अवाम की जो हालत थी वो सब जानते हैं। बिजली का जो बहरान था और जिस तरह इन्होंने पाकिस्तानी कौम का पैसा, जैसे स्कैंडल आ चुके हैं आपके सामने, पनामा स्कैंडल जो था, तो ये किसी पनामा में तो कुछ चीज़ नहीं मिली नहीं तो फिर अदालतों से भाग क्यों रहे हैं? ये अदालतों से छुपते क्यों फिर रहे हैं? अपना मौका पेश करें, अदालतों में जाएं, उनका सामना करें। ये लंदन में बीमारियों के बहाने बनाकर और गलत एफिडेविटें देकर, गलत ज़मानतें दे के आप भागने की तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। इमरान खान साहब अगर ज़ातियात पर उतर आए थे तो कोई जज तो नहीं थे ना इनके साथ, अदलिया तो ज़ातियात पर नहीं उतरी। इन्होंने इंसाफ तो अदालतों से लेना था। इन्हीं के लगाए हुए जजेस हैं जो आज बैठे हुए हैं अदालतों में। इन्हीं की कंटिन्यूशन है जो आज पंजाब में आप देख लें, इन्हीं के लगाए हुए अफसर्स हैं, इन्हीं के लगाए हुए अदालतों में जजेस हैं। और किस तरह हो सकता है कि सारा सिस्टम ही इनके ख़िलाफ़ हो जाए? अगर इमरान खान साहब इनके साथ ज़्यादती कर रहे तो अदालतों से इंसाफ लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आप जैसे कि आप जानते हैं कि क्या क्या नहीं हुआ हमारे लीडरों के साथ, उन पे ऊपर इसी तरह मुकदमात जो थे इन पे तो भी मुकदमात ही नहीं है। जिस तरह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर मुकदमात बने, जिस तरह असफ अली जरदारी साहब पर मुकदमात बने, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों में जाके सामना किया। पाकिस्तान की अदालतों से उनको रिलीफ मिला। असफ अली जरदारी साहब ने 11 साल जेल काटी और 11 साल जेल काटने का अगर उनको अदालत ने कहा है कि यार ये बंदा बेकसूर है, तो मुझे ये बताएं कि वो 11 साल उस बंदे ने जो अपनी उम्र का एक सारा हिस्सा गुजार लिया जेलों में, उसका ज़िम्मेदार कौन है? उसके ज़िम्मेदार ये लोग थे। ये मियाँ नवाज शरीफ ने उन पे फैब्रिकेटेड मुकदमात बनाए। और अब जो अगर इन पे बात आई है तो ये खुद अब छुपते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं। कम से कम आएँ तो सही ना, कौम को तो पता चले कि भाई आपने अगर कोई कसूर नहीं किया तो अदालतों में जाएँ, अवाम के साथ रहें और साबित करें कि आपने जुर्म नहीं किया। जी डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी के जो कारकुन दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, क्या बिलावल साहब इनको वापस लाने के लिए कोई इक़दाम कर रहे हैं? जी, दूसरी पार्टियों में जाने वाले जिन्होंने पार्टी के साथ मुश्किल हालात में छोड़ दिया, सर्वाइव नहीं किया, मुश्किल हालात में जिन्होंने पार्टी का साथ नहीं दिया, उनको हम सोच समझ के वापस लेंगे। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि यही लोग जो छोड़ के जाने वाले हैं, इनको गलती का एहसास होगा। और जब इनको गलती का एहसास होगा फिर हम फैसला करेंगे कि इनको हमने वापस कब लेना है और किस लेवल पे इनको वापस लेना है। तो आपका क्या ख्याल है, वो इस चीज़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं? किस चीज़ के लिए? कारकुन को वापस लेके आए। जी, कारकुन भी रब्ता कर रहे हैं। जो पार्टी लीडरान थे, जो टिकट होल्डर्स थे, वो भी रब्ते कर रहे हैं वापस आने के लिए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिलावल भुट्टो साहब की बड़ी क्लियर पॉलिसी है कि जो पार्टी का मुश्किल हालात में जिन्होंने साथ नहीं दिया, उनको वापस लेने के मुतल्लिक़ फ़ैसला वो चेयरमैन साहब करेंगे कि वो उनको वापस कब लेना है और किन शराइत पे वापस लेना है। ये चेयरमैन साहब पे मुनसर है। बाकी जो वर्कर, जो जियाले कारकुन जिनको वरगला कर या जिस तरह भी हमारी पार्टी से दूर किया गया, तो वो अगर अपनी गलती का एहसास करेंगे और फिर हम देखेंगे कि उनको कैसे पार्टी में कहाँ जगह देनी है। जी डॉक्टर साहब, पंजाब में पीपल पार्टी तंजीम नो करके क्या अहदाफ हासिल करना चाहते हैं? जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस तरह के मैं पहले कह चुका कि अवामी जमहूरी जमात है और ये एक प्रोसेस हमारा पार्टी का है। या हर आने वाला अहदेदार जो है वो 3 साल मुद्दत के लिए वो आता है। और पहली तो बात यह है कि कमर ज़मान कैरा साहब और जो मंजूर साहब वो पार्टी की कमान पंजाब में कर रहे थे। एक तो उनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी थी, 3 साल जो दौर था वो ख़त्म हो गया था उनका। और उन्होंने रज़ा कराना तौर पर, हालांकि पार्टी बिलावल भुट्टो साहब जो थे शायद ये चाहते थे कि वो सर्वाइव करें और आगे पार्टी को लेकर चले पंजाब में, लेकिन उन्होंने रज़ा कराना तौर पर इस्तीफ़े दिए। उनका इस्तीफ़े देने का मकसद सिर्फ ये था कि एक मिसाल कायम हो
ये ना हो कि अगर हम 3 साल है तो दोबारा एक्सटेंशन लेकर हम ही दोबारा आ जाएं। उन्होंने रज़ाकराना तौर पर इस्तीफ़े दिए और चेयरमैन साहब ने फिर फ़ैसला किया कि इस सेटअप को पंजाब में बदला जाए। और माशाल्लाह राजा परवेज़ अशरफ साहब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो भी एक अवामी लीडर हैं और वो इस वक्त पंजाब के सदर हैं। और बड़ी उम्मीद है कि राजा परवेज़ अशरफ साहब जिस तरह साबका पंजाब की क़यादत पार्टी को सरगर्म और फ़ाल करने के लिए सरगर्म थी, ये भी उसी तरह इंशाअल्लाह ताला जी पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फ़ाल और सरगर्म करेंगे। जी डॉक्टर साहब, ये जो पार्टी के टिकट होल्डर आपको पता है घरों में बैठ गए थे, अवाम के साथ इनका कोई रब्ता नहीं था, तो पार्टी इनके बारे में क्या सोच रही है? जी, आपका सवाल किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन माजी की गलतियां जो हमसे हुई माजी में, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा यहाँ की तंजीम का रब्ता, उसकी भी कुछ रीज़न थी। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो साबका सदर था जो हमारी पार्टी का, वो सिलेक्टेड हुकूमत का हिस्सा बन चुका था और ऐन उस वक्त जब इलेक्शन सर पे था, जो हमारी पार्टी के लिए शहर में एक सेटबैक था, पार्टी का वर्कर समझ रहा था कि उसके लिए ये बड़ा झटका था। लेकिन माशाल्लाह अब ये है कि हमारी पार्टी जो है अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला बड़ी तेज़ी से हमने एक अहदाफ मुकर्रर किए थे शहर में कि हमने अपना खोया मुकाम हासिल करना है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। और टिकट होल्डर्स जैसे कि आपने पूछा कि घरों में बैठ गए, तो उसके लिए मैं यही कहूँगा कि पार्टी हाईकमान का और पाकिस्तान पीपल पार्टी सिटी गुजरांवाला की क़यादत का उनको वाज़िया तौर पर ये हदायत हैं कि आप अपने अपने हलकों में निकलें, अपने अपने जियालों से राब्ते बढ़ाएँ और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वो करेंगे। और जो नहीं करेगा वो इंशाअल्लाह ताला वो टिकट्स देने के बारे में जब उनकी कारकर्दगी के साथ हम फैसला करेंगे किसको टिकट देनी है और किसको नहीं देनी। तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि अगर तो ये अवाम के साथ राब्ते बढ़ाएंगे और उनको बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी किसी ऐसे शख्स को दोबारा टिकट नहीं देगी जिसका अवाम के साथ रब्ता नहीं है, जो अवाम में अवामी क़ुव्वत के साथ अपने आप को साबित नहीं करेगा। तो इंशाअल्लाह वो निकलेंगे और निकलना पड़ेगा। अगर कोई नहीं निकलेगा तो उसको टिकट नहीं दी जाएगी पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर। डॉक्टर साहब, आपकी जो पार्टी है वो सिटी लेवल पे किस तरह तंजीम साज कर रही है? जी, पाकिस्तान पीपल पार्टी सिटी गुजरांवाला, जैसा कि मैं आपको पहले बताया है कि जब से नया सेटअप आया है, माशाल्लाह हम रोज़ बरोज़ जो है इसी में कामयाबियाँ समेट रहे हैं। उसके सिलसिले में अब तक हम 30+ यूसीज़ जो हैं उनकी तंजीम साजी कर चुके हैं और बाकी 20 के करीब जो हैं, 20 के करीब वो पाइपलाइन में हैं। और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हम आइंदा आने वाले इलेक्शनों तक मुझे पूरा यकीन है, मैं दावे से आपको कहता हूँ कि पूरे शहर में हम अपनी तंजीमें जो हैं वो मुकम्मल कर लेंगे और आपको इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आइंदा आने वाले इलेक्शनों में एक बेहतर रिज़ल्ट जो है वो पाकिस्तान पीपल पार्टी सिटी गुजरांवाला देगी और इसका इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आपको अमली सबूत हम देंगे आने वाले इलेक्शनों में। सब सुनने में आया कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात और ग्रुप बंदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये पाकिस्तान पीपल पार्टी एक अवामी जमहूरी जमात है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बारहा बता चुका हूँ। और जमहूरियत में इख्तलाफात और जो ये आप ग्रुप बंदी जिसको नाम दे रहे हैं, ये होते रहते हैं अवामी जमहूरी जमातों में। इख्तलाफ राय जो है हर बंदे का हक़ होता है और इसी तरह हमारी पार्टी में भी इख्तलाफ राय करने वाले लोग मौजूद हैं, क्योंकि हम किसी को ये नहीं कहते कि तुम अपनी ज़ुबान बंद रखो। सबको अपना अपना हक़ है कि वो जो बात करना चाहे वो करता है। इसी वजह से शायद आपको महसूस हो रहा है या लोगों को महसूस हो रहा है और कुछ ज़िले लेवल पे कुछ पार्टी की तंजीम साजी जो है वो भी मेरे इल्म के मुताबिक वो अनकम्प्लीट है, क्योंकि उसका सदर नहीं था
और वो ज़िला गुजरांवाला पीपल पार्टी जो है वो दोबारा इंशाल्लाह ताला अल अज़ीज़ उसका दोबारा जो है वो तंजीमें नौ हो रही है। और इसी वजह से कुछ आपको इख्तिलाफ़ात का उनसर मिल रहा है, क्योंकि हर बंदा जब तंजीम साजी होती है तो उसके अपनी अपनी अहदेदारान जो हैं, जो जियाले हैं, वो अपने कोई जियाला भी अहदा लेना चाहे वो अपनी लॉबिंग करता है, तो उसको हक़ है अपनी लॉबिंग करने का, अपने बात कहने का। तो उस वजह से शायद आपको उनसर मिल रहा है। दूसरी पाकिस्तान पीपल पार्टी सिटी गुजरांवाला में आपको ये बात मैं बता दूं कि हम किसी ऐसे बंदे को जो पार्टी के लिए किसी भी तरह का नुकसान का बायस बन रहा हो, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर से हटकर काम कर रहा हो, हम उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान पीपल पार्टी सिटी गुजरांवाला सिर्फ़ उन्हीं बंदों को, उन्हीं कारकुनों को, उन्हीं लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ओहदे देंगे जो उसके अहल होंगे। जो उसके अहल नहीं होंगे हम उनको ओहदे नहीं देंगे। और जिन लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को माजी में नुकसान पहुँचाया है, हमारे इल्म में है सब बातें, उनमें कुछ पार्टी के बंदे भी हैं, साबका कुछ ओहदेदारान भी थे। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ हम ये क्लियर पॉलिसी है हमारी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हम उस प्लेटफार्म पे लेके जाएंगे जहाँ पे कामयाबी जो है उसको वहाँ से हम देखें। और हम इन लोगों को जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए किसी भी तरह नुकसान का बायस बन रहे थे या बनेंगे, हम उनको किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो जियाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुखलस हैं और जो हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में हमारा साथ दे रहे हैं, इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम में भी हिस्सा लेंगे, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत भी करेंगे और वही हमारे सरों का ताज बनेंगे। इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको गुजरांवाला बिल्कुल एक मुख्तलिफ पार्टी के तौर पर नज़र आएगी। और ये तमाम क्रेडिट इसका जो है मौजूदा सिटी तंजीम को जाता है, जिसके सदर मियाँ मदूद हसन डार साहब हैं और जनरल सेक्रेटरी खालिद हुसैन बाजवा साहब हैं। और तमाम पार्टी जियाले गुजरांवाला के उनकी क़यादत में मुतहद हैं। अगर कोई प्रोपोगंडा को कर रहा है तो उस पर हम बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे, हम अपनी कारकर्दगी पे फोकस करें और कारकर्दगी से इनको बताएंगे कि कामयाबी क्या होती है। और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ यही तंजीम जो है जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी गुजरांवाला में काम कर रही है, और वही अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गुजरांवाला में खोया हुआ मुकाम दोबारा दिलाएगी इंशाल्लाह ताला अज़ीज़। नाज़रीन, ये मौजूद थे हमारे साथ जनाब तैमूर खालिद डार साहब, जो कि एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हैं गुजरांवाला सिटी के। तो इन्होंने अपने जो पार्टी के मौक़िफ़ थे वो बयान किए और इन्होंने बताया कि पार्टी आने वाले वक्त में कैसे तंजीम साजी कर रही है। और चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के बारे में बताया कि वो पार्टी को नए तरीके से, नए उमंगों के साथ पार्टी को बैकअप लेकर आ रहे हैं। तो इसके साथ ही कैमरामैन शकील अहमद के साथ मुदस्सर ज़ीम अंसारी को दें इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।